ओके जी, स्टार्ट करते हैं जी फिर वहीं से ही अपने वर्कआउट को। अभी हमने बात की एक्सेल के अंदर कुछ चीज़ों की जिसमें हमने फॉर्मूलाइज के हवाले से वर्किंग जो है वो डील की है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा कि हमारे पास फार्मूलाज का टैब जो है उसको हमने काफ़ी हद तक देख लिया, आधा टैब तकरीबन हमने देख लिया है। तो अब थोड़ा सा देखते हैं, अपनी असाइनमेंट्स के ऊपर वापस आ जाते हैं और अपनी असाइनमेंट फाइल की तरफ। यहाँ मैंने आपको बताया, अब अगली शीट मेरी सेविंग शीट है। इस शीट के ऊपर देखें तो ऑलरेडी आई टोल्ड यू कि किस तरह से करेंसी साइंस लगाने हैं और कैसे आपने वर्किंग करनी है। फिर एक दफ़ा दोबारा से देख लेते हैं। आई जस्ट प्रेस कंट्रोल 1, मैंने यहाँ से कंट्रोल 1 प्रेस किया और यहाँ पर मेरे पास नंबर फॉर्मेट में कस्टम फॉर्मेट आप लगा दें या करेंसी से जाकर आप ये यूज़ कर लें, ओके कर दें। सो अब मुझे कैलकुलेशन करनी है। सो आई जस्ट सेट इक्वल इनकम में वाले सेल में से माइनस कर दें एक्सपेंडिचर को, तो आपका सेविंग्स आ जाती हैं। सो यू हैव टू प्रैक्टिस इट अगेन अगेन। इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, आई डू इट अगेन। एक दफ़ा इक्वल लगाना है, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। आप सेल लिख भी सकते हैं और एरो की से भी मूव कर सकते हैं। सो आप इस तरह से किसी भी सेल के ऊपर जो है वो मूव कर लें, आपका कर्सर जो है वो मूव कर जाएगा। आपने इस तरह से अपना ये सारा डाटा जो है वो फिल करना है और अपनी सारी वर्किंग जो है वो परफॉर्म कर लेनी है। मैं यहाँ पे जाके भी फार्मूला लगाता हूँ, तो मैंने सम का फार्मूला लगाया ताकि इनकम्स को जमा कर ले, और यहाँ जाकर मैंने कह दिया कि मेरे एक्सपेंडिचर्स भी जमा हो गए और मेरी सेविंग्स भी जमा हो गई। तो सम के फार्मूले आपने लगाने हैं। उसके बाद मैं चाहता हूँ कि जो मेरी टोटल इनकम्स हैं, अच्छा याद रखिएगा मैं यहाँ नीचे शो कर रहा हूँ, जब ऑर्गेनाइजेशंस में जाते हैं ना तो वहाँ ऊपर ये लिखा होता है कि टोटल इनकम कितनी है, एक्सपेंडिचर कितना हुआ और बचत क्या हुई है, सबसे ऊपर, और बाकी कैलकुलेशन नीचे हो रही होती है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ इस तरह करना चाह रहे हैं कि देखना चाह रहे हैं कि ये जो वैल्यू है मुझे यहाँ चाहिए। तो समझना है, बड़ा ही आसान है। देखें कैसे, मैं ये चाहता हूँ जी, माइक ऑन कर लीजिएगा, थोड़ा सा डिस्कस करके बात करेंगे। मैं चाहता हूँ कि माइक आप ऑन रखेंगे, जिसको मैं बोलूँ वो ऑन रिप्लाई करेगा। मैं चाहता हूँ आप मुझे बताएं कि इस सेल का क्या नाम है। इस वक्त जिस सेल में मेरा कर्सर है, इस सेल का नाम क्या है, बताएंगे फैजान जी। फैजान I-25। ओके जी, वेरी गुड जी। फैजान ने कहा I-25 इस सेल का नाम है। मुजम्मिल बताएंगे कि इस सेल का क्या नाम है। सर H23। H23, शाबाश, वेरी गुड। मैं ये चाहता हूं कि I-25 को बराबर कर दूं किसके, H23 के। मैंने यहाँ पे एंटर प्रेस किया और आई गॉट माई आंसर, वेरी गुड। जल्दी से बताइएगा, कासिम बताएंगे, कासिम इस सेल का क्या नाम है। I-27। शाबाश, मैंने कहा इक्वल I-27 वाले सेल का मैं बराबर करना चाहता हूँ बेसिकली सेविंग के, तो मैंने एंटर कर दिया। एंड सेम वर्किंग मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ एक्सपेंडिचर्स के लिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये हिस्सा आप इजीली मैनेज कर लेंगे। ये नीचे वाला क्या है, ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे कि इफ कंडीशन क्या होती है। तो यहाँ तक मैं चाहता हूँ कि आप अपनी असाइनमेंट बना लें, उसमें कैलकुलेशन कर लें, फार्मूले लगा लें। उसके बाद आते हैं प्रोडक्ट रेट लिस्ट के ऊपर। थोड़ी सी टेक्निकल है, देखते हैं कैसे इसको बनाना है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबको एक्यूरेट नज़र आ रहा होगा। अभी ये विजन कंट्रोल ऑफ कर देते हैं, शीट पे वापस जाते हैं, जूम के ऊपर क्लिक करते हैं, फिट स्क्रीन, ताकि बड़ा सा नज़र आए। अब कुछ बिजनेस स्टार्ट करने जा रहा हूं और बिजनेस के अंदर मेरी प्रोडक्ट रेट लिस्ट है। ऑलरेडी इसकी थ्योरी की जो वीडियो है मैं आपको ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ। आपको मैंने उसका लिंक दोबारा से सेंड कर दूंगा। बेसिक अकाउंट टर्म्स के नाम से आपको दोनों ग्रुप्स के अंदर जो है वो उसका लिंक जो है वो मिल जाएगा। तकरीबन 1 घंटे की वीडियो है, ताकि आपको बेसिक आपके घर के जो काम है उनके हवाले से वर्किंग जो है वहाँ से मिल जाए। वो थ्योरी है, तो मैं चाहूँगा कि वो आप सब खुद देख लें। जब मैंने बिजनेस स्टार्ट करना शुरू किया तो मुझे पता चला कि आज सेल टैक्स जो गवर्नमेंट ने किया हुआ है वो 21% है। हमने एक स्टैंडर्ड रखा कि हम 20% जो है प्रॉफिट लेंगे, जो हमारा माल लेके जाएगा उसको हम 25% देंगे, और इसके ऊपर जो हमें प्रॉफिट होगा, जो दुकानदार को हम प्रॉफिट देंगे, वो हमारा 30% प्रॉफिट होगा, जो हम रिटेलर को देंगे, अपने बिजनेस में परचून वाले को। तो चीज़ है, हम मोटरसाइकिल बना रहे हैं, 100 रुपये की मोटरसाइकिल इसलिए क्योंकि ये खिलौना है, ठीक। तो हमने यहाँ पे कहा कि इसके ऊपर सेल टैक्स कितना होगा। तो तरीकेकार ये होगा कि अगर आपने इसको कैलकुलेट करना है तो आपको कैलकुलेट करने के लिए 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ता है 21% से। तो 21% लिखने की बजाय
मैं क्या करता हूँ, मैं 21% लिखने की बजाय इन दोनों सेल्स का रेफरेंस दूंगा। कैसे? 100 की जगह मैंने 100 का रेफरेंस दे दिया, जबकि 21% की जगह मैंने 21% का रेफरेंस दिया। एंटर प्रेस करेंगे, आंसर आ जाएगा। प्रॉफिट के लिए मैंने कहा 100 मल्टीप्लाई करेंगे आप 100 को प्रॉफिट वाले सेल के साथ 20% के साथ। प्रॉफिट मार्जिन के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे 100 को किसके साथ, आप 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 100 को मल्टीप्लाई करेंगे 25% के साथ। एंड रिटेल प्राइस याद रखिएगा आरपी, ये दो फार्मूला ये फार्मूले को एंटर करें। ऐसा को जमा करना है, कैसे जमा करेंगे? इक्वल, आपने कहा मैन्युफैक्चरिंग प्राइस, आपने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया किसके साथ, आपने मैन्युफैक्चरिंग प्राइस को मल्टीप्लाई कर दिया। अली असगर शरारतें नहीं करते अच्छे बच्चे, ठीक है। आपने रिटेल प्राइस निकालनी है, आपने कहा रिटेल प्राइस प्लस, जस्ट डू इट स्टार्टेड विद दिस, पहले मैन्युफैक्चरिंग प्राइस लेनी है, तो मैंने कहा इक्वल मैन्युफैक्चरिंग प्राइस प्लस sales tax, so click on sales tax plus profit plus profit margin, सारों को मैंने यहाँ पर जमा कर दिया। तो जैसे ही मैंने जमा करूँगा मेरे पास 166 आंसर आ गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि आपके पास जो है ये वर्किंग किस तरह से है या ये इंप्लीमेंट किस तरह से है। आप इसे यहाँ पर इस तरह परफॉर्म करके देख सकते हैं या इसकी वर्किंग कर सकते हैं। दोबारा देखिए, मैन्युफैक्चरिंग प्राइस वाला सेल प्लस सेल टैक्स प्लस प्रॉफिट मार्जिन इक्वल टू रिटेल प्राइस, जबकि प्रॉफिट अमाउंट कैसे निकालते हैं ये नीचे लिखा हुआ है 30% रिटेल प्राइस का। सो आई जस्ट सेड इक्वल 166 रुपए की चीज थी, मैंने कहा मैं इस पर दुकानदार को 30% प्रॉफिट दूंगा, यानी 49.8 रुपए 80 पैसे दूंगा। जो मेरी चीज की मार्केट प्राइस है वो बराबर हो जाएगी रिटेल प्राइस प्लस मार्केट प्राइस के, यानी एंटर कर दिया। कैसे करेंगे? इक्वल रिटेल प्राइस प्लस प्रॉफिट अमाउंट, तो ये दोनों मिलकर आपकी मार्केट प्राइस बन जाती है। तो आपने ये दोनों गेन कर लिए, ये दोनों आपको यहाँ पर इस तरह से नजर आ गए। मैं चाहता हूँ सिर्फ इसकी पहली लाइन आप बनाएं और फिर बार बार इसकी प्रैक्टिस करें नीचे भी। जब आप ये वर्किंग करेंगे तो इंशाल्लाह उसके बाद आपने मुझे फाइल सेंड करनी है। नेक्स्ट आप क्लिक करेंगे, आपके पास इंस्टॉलमेंट प्राइस है, इसको भी लगे आप तो क्विकली बिल्टअप करते हैं, जूम पे क्लिक कर लिया ताकि आपको बड़ा सा नजर आए। ओके, अब मेरे पास बुक्स हैं, इनकी कैश प्राइस मुझे दी गई है 90। मैं ऐसे करता हूँ ऊपर वाले को 90 करने की जगह ऊपर वाला नहीं कर रहा, पहले नीचे वाला कर रहा हूँ। मैंने कहा इक्वल 100 मल्टीप्लाई किया इसको 12% से। अगर मेरे पास 100 रुपए की चीज़ है और मैं किससे करवाना चाहता हूँ तो मुझे 12% एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। दैट्स मीन मुझे 100 तो ओरिजिनल प्राइस जमा जो इंटरेस्ट है वो जमा करके 112 रुपये अदा करने पड़ेंगे। मैंने कहा चीज़ की कीमत जो है वो 100 रुपीज़ है, 100 रुपीज़ का 40% निकाला तो ये मेरे पास 40 रुपये आ गए। अब मैंने नेट पेबल अमाउंट कितनी देनी है, 112 रुपये मैंने अदा करने थे और उसमें से 40 मैंने अदा कर दिए, तो बाकी 72 आपके पास आ गए। मैंने कहा 2 किस्तों के अंदर मैं इसे अदा करना चाहता हूँ या 3 किस्तों में अदा करना चाहता हूँ, तो बड़ा सिंपल सा सोल्यूशन होता है कि आप अपनी अमाउंट को डिवाइड कर देते हैं 3 पर, या जितनी भी किस्तें हैं जितनी भी आपने किस्तें करवानी है तो आपके पास ये आपका आंसर जो है वो आपके पास आ जाता है। सेम आप ऊपर वाले पर आप खुद करेंगे, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप कंप्लीट कर लेंगे। एक लाइन कंप्लीट करके आपने मुझे असाइनमेंट्स अपलोड करनी है। पेरोल शीट पे आ जाते हैं। पेरोल शीट एक ऐसी शीट होती है जहाँ तनख्वाहों का हिसाब रखा जाता है, तो मैं अपनी शीट को ओके करता हूँ। मुझे इसमें ये टोटल्स वगैरह अभी नहीं चाहिए, आपने सिर्फ ये करना है कि आपने यहाँ जाना है हाउस रेंट कितना है, मैंने कहा इक्वल बेसिक पे को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 45% से, इसी तरह कन्वेंस अलाउंस बेसिक पे को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 10% से। ग्रॉस सैलरी फार्मूला बराबर होता है जीएस, यानी ग्रॉस सैलरी बराबर होती है उन तमाम इंसेंटिव्स के जो आपकी बेसिक सैलरी में जमा होते हैं, यानी बेसिक सैलरी प्लस हाउस रेंट प्लस कन्वेंस। So you will got your gross salary. How will you get it? Equal basic salary plus house rent plus conveyance allowance. So we got it this. प्रोविडेंट फंड निकालना है, प्रोविडेंट फंड भी बेसिक सैलरी पर ही दिया जाता है,
7% कट रहा है, सॉरी दिया नहीं जाता, लिया जाता है, ताकि आपकी अमाउंट से काट लिया जाता है। इनकम टैक्स भी आपकी बेसिक पे से ऑटोमेटिकली काट लिया जाता है, तो ये भी मेरी तनख्वाह से कट गया। तो मेरी 70 प्लस 50, सो दीज आर द टू डिडक्शंस। मैंने कहा नेट सैलरी कितनी होगी, तो प्रोविडेंट फंड में से आप डिडक्शन माइनस कर दें तो ये आपकी नेट सैलरी आ जाती है। मैं लिख देता हूँ, नेट सैलरी बराबर होती है ग्रॉस सैलरी माइनस डिडक्शन। सो आई जस्ट सेट शॉर्ट फॉर्म में मैंने सॉरी DED लिखते हैं डिडक्शन के लिए। ओके जी, सो मैं चाहता हूँ कि इसकी भी पहली लाइन आप बना लेंगे और यहाँ आप टोटल का फार्मूला लगा के टोटल भी निकाल लीजिएगा कि हमारी कंपनी को 27,000 रुपये जो देने पड़ रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर आपके एक्सेल के कोर्स का सबसे अहम लेक्चर है, जिसमें हम इफ कंडीशन पढ़ेंगे और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ कि पूरे टाइम पे शुरू करें ताकि ज़्यादा लेट ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास जो आती है वो रिजल्ट कार्ड की है, तो ये उसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ये पढ़ाऊँगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आप सबको क्लियर है और आप इसे अच्छे तरीके से मैनेज कर लेंगे।